श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, क्या केवल भगवान का नाम किसी का भाग्य बदल सकता है? क्या एक चोर सचमुच आधी रात में चोरी की हुई मोटरसाइकिल वापस रख सकता है? क्या केवल नाम जप के बल पर एक साधारण परिवार में ऐसा विश्वास आ सकता है कि भविष्य की शुभ घटना पहले ही संकेत के रूप में मिल जाए? आज जो अनुभव आप सुनने जा रहे हैं वह किसी किताब की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से जुड़ी आत्मकथा है। एक ऐसे परिवार की कथा जहां धन से अधिक भरोसा भगवान के नाम पर किया गया, जहां दादाजी के होंठ जीवन भर सीताराम नाम का जाप करते रहे, जहां पिता ने हर कठिन परिस्थिति में नाम को अपना सबसे बड़ा सहारा माना और जहां स्वयं बेटे ने नाम जप करते करते ऐसे अनुभव प्राप्त किए जिन्हें वह आज भी भगवान की कृपा मानता है। यदि आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है, क्या आज भी भगवान अपने भक्तों को सुनते हैं? क्या नाम जप वास्तव में जीवन में परिवर्तन ला सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है यह कथा आपके भीतर सोई हुई श्रद्धा को फिर से जागृत कर दे और आपको भी प्रभु के नाम से जोड़ दे। वही कथा यह दादा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखें। मेरा नाम योगेश है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक सरकारी कर्मचारी हूँ। आज मेरी आयु लगभग 56 वर्ष है। मैं पिछले काफी समय से गुरुजी आपके चैनल गोकुल भवन अयोध्या को नियमित रूप से देखता और सुनता आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने इस युग में जो कार्य अपने ऊपर लिया है वह वास्तव में अत्यंत दुर्लभ और लोक कल्याणकारी है। आज जब अधिकांश लोग धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, तब आप लोगों को भगवान के पावन नाम की ओर लौटा रहे हैं। आप केवल प्रवचन नहीं कर रहे, बल्कि हजारों लोगों के भीतर भगवान के प्रति विश्वास जगा रहे हैं। आपके चैनल पे जब मैं विभिन्न साधकों के अनुभव सुनता हूँ तो मन भाव विभोर हो जाता है। मुझे लगता है कि जब एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव सुनाता है तो दूसरे व्यक्ति के भीतर भी विश्वास जागता है। भगवान आज भी अपने भक्तों को का हाथ थामे हुए। यही सोचकर आज मैं भी अपने परिवार के कुछ अनुभव आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा को और दृढ़ करना। गुरुजी, हमारे परिवार में नाम जप की परंपरा कोई आज की नहीं है। मैंने अपने 3 पीढ़ियों में भगवान के नाम की महिमा देखी है। मेरे दादाजी ने अयोध्या धाम में एक संत महात्मा से गुरु दीक्षा ली थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार केवल और केवल सीताराम नाम था। मैंने बचपन से उन्हें देखा कि उनके होंठ हमेशा धीरे धीरे चलते रहते, चाहे वो खेत में हो, घर में बैठे हो, बाजार जा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। उनके भीतर नाम का प्रवाह कभी रुकता नहीं था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति रहती थी। ऐसा लगता था मानो वे संसार में रहते हुए भी भीतर से भगवान के चरणों में बैठे हुए। वे कहते थे, बेटा, संसार का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। एक घटना आज मैं बता रहा हूँ। एक दिन हमारे घर के बाहर खड़ी दादाजी की मोटरसाइकिल रात में चोरी हो गई। सुबह जब हम सबको पता चला तो घर में चिंता फैल गई। मेरे पिताजी ने कहा, चलिए बाबूजी, थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन दादाजी बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता का नामो निशान नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बेटा रिपोर्ट कल भी लिखवा देंगे। जो ले गया है हो सकता है स्वयं वापस रख जाए। हम सबको उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। हमें लगा कि शायद वे हमें सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर इतना दृढ़ विश्वास था कि कोई कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन जब सुबह घर का दरवाजा खोला गया तब हम सब स्तब्ध थे। मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी और उसकी सीट पर एक लिफाफा रखा था। जब लिफाफा खोला गया तो उसमें लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने यह मोटरसाइकिल चोरी की थी। रात में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हनुमान जी मुझे डांट रहे हैं। ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं, अभी इसी समय मोटरसाइकिल वापस रख के आ, नहीं तो तेरा बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैं डर गया, कृपया मुझे क्षमा करो। पत्र पढ़कर
पूरे परिवार की आंखें भर आई, लेकिन दादाजी केवल मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उत्सुकतावश पूछा, दादाजी आपको कैसे पता था कि मोटरसाइकिल वापस आ जाएगी? उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बेटा मुझे अपने राम नाम पर पूर्ण विश्वास है। जिसने पूरी उम्र भगवान का नाम नहीं छोड़ा, उसका भगवान भी साथ नहीं छोड़ा। मेरे पास धन नहीं है, शक्ति नहीं है, कोई बड़ा सहारा नहीं है, मेरे पास एकमात्र राम नाम का सहारा है। मुझे विश्वास था कि मेरे साथ अन्याय नहीं। उनके ये सब आज भी मेरे हृदय में अंकित है। मेरे पिताजी ने भी बचपन में दादाजी के गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने पिता के जीवन में नाम की शक्ति को देखा, इसलिए उनके भीतर भी भगवान के नाम के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे अक्सर कहते थे कि जब मन पूरी तरह श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते थे। सन 1990 की बात है। हम सब लोग अपनी बुआ जी के यहाँ एक पारिवारिक शोक में गए थे। लौटते समय रात में लगभग 10 बजे। रास्ता सुनसान था, बहुत कम वाहन आ जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हम एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने के लिए रुके। जब वापस कार में बैठे तो मैंने देखा पेट्रोल लगभग समाप्त हो चुका है। मैं घबरा गया। पिताजी गाड़ी में तेल तो ना के बराबर है, गाड़ी चली कैसे? पिताजी ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं पूरी रात से मीटर देखता था। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना तेल पहले दिखाई दे रहा था उतना ही बना रहा, और हम सकुशल अपने 150 किलोमीटर चल के अपने घर तक आ गए। घर पहुंच के मैंने फिर मीटर देखा, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने पूछा, पिताजी यह कैसे हुआ? उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा, बेटा यह मेरी समझ से परे। मैं तो पूरे रास्ते केवल सीताराम नाम जपता था। मेरे लिए वही सबसे बड़ा सहारा है। यह गाड़ी नाम के सहारे चल रही। मैं जानता हूँ इस अनुभव को हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देख सकता है। मैं किसी पर इसे मानने का आग्रह नहीं करता। मैं केवल वही बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है और अनुभव किया है। समय बीतता गया, मैं भी नौकरी में आ गया, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन दादाजी और पिताजी की एक बात मैंने कभी नहीं सुनी, नाम। मैं प्रतिदिन यथाशक्ति भगवान का नाम लेता रहा। 2 वर्ष पहले की बात है। एक रात में सो रहा था, स्वप्न में मुझे एक तेजस्वी स्तंभ के दर्शन हुए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा नाम जब बहुत अच्छा चल रहा है, जीवन भर इसे मत छोड़ना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। फिर उन्होंने आगे कहा, आज से 5 दिन बाद तुम्हारी पुत्री के विवाह का एक श्रेष्ठ प्रस्ताव स्वयं तुम्हारे घर चल कर आए, उसे स्वीकार कर लेना। तुम्हारी बेटी वहां पर सुखी रहे। सब समाप्त हो गया। सुबह उठकर मैंने यह बात अपनी पत्नी बताई। हमने इसे भगवान की इच्छा मानकर मन में रख लिया। ठीक 5वें दिन मेरी बहनोई अपने एक रिश्तेदार के बाद अचानक घर आ गई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार ने हमारी बेटी को देखा है और वह अपने पुत्र के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। बात आगे बढ़ी, परिवारों ने एक दूसरे को समझा, सब कुछ अत्यंत सहजता से होता चला गया। बाद में हमें ज्ञात हुआ कि लड़का एक पीसीएस अधिकारी था। आज मेरी बेटी अपने परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तब मन विनम्र हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान समय आने पर हमारी आवश्यकता को हमसे पहले जानते हैं। गुरु जी, मैं यह नहीं कहता कि नाम जप करने वाले के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। हमारे जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, दुख भी आए, चिंताएं भी हुई, परीक्षाएं भी आई, लेकिन एक बात मैंने अपनी 3 पीढ़ियों में समान देखी, जिसने नाम का हाथ नहीं छोड़ा, उसका भगवान ने भी साथ नहीं छोड़ा। मेरे दादाजी कहा करते थे, नाम केवल जीभ से नहीं हृदय से लिया जाता है। जब तक भाव नहीं जुड़ता तब तक जप अधूरा रहता है। आज मैं भी अपने अनुभव के आधार पर यही कह सकता हूँ कि केवल संख्या पूरी करने से बात नहीं बनती। जब मन विनम्र होकर भगवान को पुकारता है, जब आंखों में विश्वास और हृदय में समर्पण होता है, तब नाम धीरे धीरे साधक के जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। भगवान की कृपा कब, किस रूप में और कैसे मिल जाएगी, यह हम तय नहीं कर सकते, लेकिन इतना निश्चित है, उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी वह संकट से बचाकर मिलती है, कभी धैर्य दे के मिलती है, कभी सही निर्णय कराकर मिलती है, और कभी भीतर ऐसी शांति देकर मिलती है कि बड़ा से बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है। आज मैं अपने अनुभव से
केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि जीवन में सच्चा सहारा चाहिए तो भगवान के नाम को पकड़ लो। परिस्थितियां बदले या ना बदले, मन अवश्य बदल जाएगा, और जब मन बदल जाता है तब जीवन भी बदलने लगता है। परमात्मा के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। हमें केवल अपना विश्वास बना के रखना है। जिस दिन मन से, भाव से और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारना सीख जाएंगे, उस दिन हमें अनुभव होने लगेगा कि हम कभी अकेले थे भी नहीं। अंत में मैं पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने अनगिनत लोगों को भगवान का स्मरण कराया है, सोई हुई श्रद्धा को जगाया है। यह सेवा साधारण नहीं हो। मेरी भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम कुछ समय भगवान के पावन नाम के लिए अवश्य निकाले, क्योंकि अंत समय में ना धन साथ जाएगा, न पद, न प्रतिष्ठा। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह केवल प्रभु का नाम, उनकी कृपा, उनके चरणों में किया गया प्रेम पूर्व स्मरण। जय जय सीताराम। आपने देखा, केवल आपका सच्चा भाव, विश्वास ही केवल भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर कर सकता है। हम केवल नाम जब होठ हिलाने को मानते, जबकि नाम जब अंतर मन से निकलता है तो वह हृदय में बैठे परमात्मा तक पहुंच जाता है। साधना में निरंतरता और सब्र भी रखना पड़ेगा, तभी कल्याण संभव है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालें, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सकें। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ। जय जय सीताराम।